जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप गुरु जी चैनल पर जाकर के जल्दी से सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज का ये सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये संगत आंटी का सत्संग है जो कि अपना नाम रिवील नहीं किया इसमें उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है उन्हीं की आवाज़ में है। मैं इसी तरह इसे प्ले करूँगी, सुनवाऊँगी। जय गुरु जी। तो गुरु महाराज से मैं अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ गुरु पप्पा सभी के मुरादें पूरी करें, सभी के कष्ट रिमूव करें और सभी के ब्लैक मैजिक जैसी कोई भी कष्ट हो, कितनी भी गंभीर समस्या हो, मेरे गुरु महाराज सबके कष्टों परेशानियों को दूर करते हुए, ब्लैक मैजिक को काटते हुए इस 2025 को बहुत ही खुशनुमा और सभी को खूब फलदायक करें, खूब ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी चैनल पर अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर अपना रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे ये सत्संग शेयर किया है। मैं उनकी बहुत ही गुनहगार हूँ क्योंकि उन्होंने गुरु जी महाराज की फिर से एक बार बढ़ियाई करने का मुझे अवसर दिया है। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। गुरु महाराज आपकी सारी मुरादें पूरी करें, आपकी सारी परेशानियों को दूर करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करें। आपको ये 2025 गुरु महाराज खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी। और शुक्राना करती हूँ मैं साथ संगत का जो चैनल पर आते हैं, गुरु जी महाराज के चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं और न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ संगत परिवार का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुकले क्षमा कीजिए संगत जी, गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिए। तो नई जो नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप वो होगी संगत आंटी की, गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहाय। संगत जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का एक मैसेज आया था मेरे पास, 15-20 दिन हो गए होंगे कि 5-7 दिन में तेरे घर पे कोई वो मैं किसी भी रूप में आऊँगा तेरे घर पे और कुछ खाने को दे देना, श्रद्धानुसार कुछ पैसे हो तो वो दे देना और प्यार से विदा विदा करना, मतलब यूँ करना, हंस के ही है ना, कुछ खराब ना बोलना, यूँ करके यूँ आया था। तो फिर मैं तो भूल गई उस बात को, पर अचानक दूसरे तीसरे दिन ही एक केसरी कलर के अंदर व्हील चेयर के ऊपर बैठ के एक जोगी आया जिसके हाथ में अपंग टाइप में था, कुछ था। तो एकदम मैं बहुत अंदर थी और किचन में काम कर रही थी, पर मेरे एकदम नज़र पड़ी उनके ऊपर और मैंने उनको जो वहीं सेवा लगे, मैंने कहा रुको, मैंने कहा आप क्या रोटी लेते हो क्या? हाँ रोटी, हाँ। फिर वो भाकड़ी बनी हुई थी, हमारे गुजरात में भाकड़ी बनती है, तो फिर मैंने बोले हाँ। तो फिर मैं जैसे उन्हें देने लग गई ना,
भाकड़ी और मेरे पास 10 रुपये पड़े थे जेब में, तो मैंने वो दे दिए, और तो कुछ था नहीं मेरे पास, दे दिए। जैसे ही मैं उनको देखने लगी ना, उनके चेहरे पे आज बहुत प्यारी सी स्माइल थी, और मुझे कहते हैं वो, अरे आप बाहर, गुजराती में बोला कि तुम्हें बाहर केम आया, अंदर से दे ही देता। पर मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं, इसमें कोई बात नहीं, और फिर मैंने उन्हें देख के हाथ जोड़ा है, और फिर मैं अंदर आई। और फिर मुझे गुरुजी महाराज का ध्यान आ गया। गुरुजी ने कहा था कि मैं इस रूप में कोई भी रूप लेके आऊँगा, मैं तेरे दरवाजे आऊँगा जो। तब गुरुजी देखो, जो कहते हैं वो सच हो जाता है। फिर गुरुजी ने बोला कि तेरे पास, तेरे घर के बाहर जो जानवर भूखे फिरते हैं उन्हें कुछ दे देना खाने को। तो कुछ भी होता है तो वो मैं दे देती हूँ जानवरों को, जल जल की व्यवस्था कर देती हूँ, खाने का कुछ भी होता है तो वो दे देती हूँ। और कल परसों तो एक दो बार तो बिल्ली आके मेरे कान पास में ही खड़ी होकर म्याऊं 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 करती थी। फिर उसको रोटी दी तो उसने खाई, थोड़ी छोड़ दी। बस गुरु जी तो ऐसे है कि कब किस रूप में आ जाए पता नहीं। और मुझे मेरे हस्बैंड को थोड़ा इशू हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बहुत विचार करती थी कि आगे क्या होगा। बड़ी बीमारी आ गई थी मेरे हस्बैंड को, कैंसर की। लेकिन अब वो बिल्कुल फ्री है, उनका दवा तो चालू है। लेकिन गुरुजी ने ये बोला, मैसेज आया कि तू क्यों फ्यूचर की चिंता करती है, तेरा फ्यूचर तो मैं देखूंगा, और मैं जो करूँगा वही होगा। तेरे तेरे कहने करने और तेरे सोचने से थोड़ी कुछ होगा। तो टेंशन ना ले, तो टेंशन फ्री जीवन जी और लाइफ एंजॉय कर। ये गुरुजी महाराज का मैसेज आया। और वास्तव में मेरे मन में जो चल रहा है वो गुरुजी को पता चलता है, और गुरुजी एक आध दिन में उसका जवाब दे ही देते हैं। गुरुजी ने बोला, मैंने साहब तेरी फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है। ये गुरुजी का मैसेज आया। और फिर मैं अपने बेटे के लिए हमेशा ही सोचती हूँ कि इसके पापा को कुछ हो जाएगा तो बच्चे का क्या होगा। तो गुरुजी का एक और मैसेज आया, बोले कि तू क्यों चिंता करती है, उसको तो करोड़ों का मालिक बनना है, तो टेंशन ना लो उसकी, उसका फ्यूचर तो मैंने सेट कर दिया है। ऐसे ऐसे गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं तो मन थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर एक और गुरुजी का मैसेज आया, बोले मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। फिर उसमें आगे ये मैसेज में लिखा हुआ था कि इस वरदान में ऐसा है कि तू जितना अच्छा बोलेगी अपने बारे में और किसी के बारे में, तो उतना 100 गुना अच्छा होगा। और तू जितना खराब बोलेगी अपने बारे में और सामने वाले के बारे में, उतना मैं तुझे 100 गुना दूंगा। तो अब तुझे तय करना है कि तुझे अच्छा बोलना है कि खराब बोलना है। अब बोले तू जो बोलेगी तेरे जो वचन है वो सत्य हो जाएंगे। गुरुजी ने मुझे ये वरदान दिया है, कहते हैं वो ऐसा। ऐसा मैसेज आया है। अब मुझे तो डर लगने लग गया है। क्योंकि फैमिली में बहुत इश्यूज होते हैं, कभी कभी मन में ऐसा आ ही जाता है। मेरी मदर इन लॉ मुझे खूब तंग करती है मेरे हस्बैंड के साथ, तो मन में यूँ रोना भी आता है। नहीं, इतने 8-9 साल से वो मुझे हैरान कर रही है, मेरे हस्बैंड के कान भरती है, तो यूँ डर लगता है कि भगवान अब कभी कुछ गलत लग गया तो कुछ हो गया तो मैं दुखी। इसलिए मैं तो अब ये मैंने तय किया कि जो भी भगवान मेरे मन में, गुरुजी अच्छे अच्छे विचार लाए, और मैं किसी के बारे में ख़राब ना कहूँ, भले वो मेरे साथ कुछ भी करे। पर मुझे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, मेरे क्रोध पे काबू नहीं होता है। गुरुजी महाराज मेरे क्रोध पे काबू करने की मुझे शक्ति दो, मैं अच्छा करूँ और मैं जन कल्याण करूँ। और हाँ, फिर गुरुजी का एक और मैसेज आया था कि उन्होंने ये लिखा था कि बोले कि मैं तुझे बोले जा हॉस्पिटलों के चक्कर काट, तो तुझे पता चले कि सबसे बड़ी जीवन में किस चीज़ की कीमत है। आज मैं वो चीज़ अदा करता हूँ, वो है निरोगी काया। तो बोले तुझे और तेरे परिवार को मैं निरोगी काया बख्श रहा हूँ। स्वस्थ रहो और खुश रहो, सबसे बड़ी दुनिया की यही दौलत है, निरोगी काया। जय गुरु जी महाराज।
मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेज दिए। और मैं सभी संकट जी का भी खूब खूब शुक्रिया अदा करती हूँ जो ये सुनेंगे और शायद किसी को ये मैसेज मिले और उनका भला हो जाए। और जो मेरा ये उमा जी शेयर करती हैं, मैं उनको भी खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। और जो भी अगर मेरा ये जिस भी प्लेटफॉर्म पे से हो, मैं उनको खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपना यहीं पे विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरा ये संग सत्संग सुनता है। और उमा जी के प्लेटफॉर्म पे मैं हमेशा अपना सत्संग शेयर करती हूँ। उनका भी खूब खूब धन्यवाद। और मैं गुरुजी महाराज को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें खूब दिया है। और एक बार गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि मैं तुम्हें यात्रा बख्श रहा हूँ। तो मैं सोचती थी कि यहाँ गुजरात में तो मैं कैसे यात्रा करूँगी, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तो पीहर जाती हूँ तो वहीं से ही राजस्थान में सब यात्राएं करती हूँ। पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर मारा। पर 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड को इस मकर संक्रांति से पहले स्कूल जाना था। तो वो खुद कार ड्राइव करके ले गए और मुझे साथ में ले गए। और 2 दिन का ट्रिप था। तो मेरे हस्बैंड टीचर है तो उन्हें उनके स्कूल जाना था। तो हम उनके स्कूल गए, घूमते फिरते एंजॉय करते करते। फिर उसके बाद एक महादेव का मंदिर है जहाँ मेरे हस्बैंड नौकरी करते थे पहले। वहाँ हमने महादेव के मंदिर के दर्शन करे। और फिर एक कृष्ण वहाँ से थोड़ी दूर पे कृष्ण भगवान का धाम है गुजरात में, डीमा करके। फिर वहाँ हमने दर्शन करे। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे हस्बैंड के साथ यात्रा बख्शी। हम दोनों ने खूब इंजॉय किया। इसलिए मैं गुरुजी महाराज का खूब शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे वो मालिक हैं, सरकार है। और मुझे बहुत पॉजिटिव उनके मैसेज आते हैं कि तेरे साथ कुछ भी लोग गलत करते हैं, ऐसा करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, पर मैं तेरे साथ कभी तेरा बाल भी बांका होने नहीं दूंगा। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं गुरुजी महाराज के। कभी मुझे मकान की भी ज़रूरत है, देखो मकान का कब सेटलमेंट होता है मेरे। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तुझे कोठी बख्शी है। मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज मुझे कोठी तो नहीं चाहिए छोटा सा घर चाहिए और उस घर में आप चाहिए, और क्या चाहिए मुझे। जो बस यही अरदास है, मेरे घर का सेटलमेंट हो जाए। नया लेना है कि उसी घर में रहना है, बहुत प्रॉब्लम्स है मेरे घर के अंदर। और बस वो तो लख दातार है। मैं तो गुरुजी महाराज से मांगती नहीं हूँ। बस हाँ ठीक है, मन में कभी कभी कुछ बात है तो कह देती हूँ। मैं उन्हें मानती हूँ, उन्हें जब देना होगा देंगे, सही टाइम आ जाएगा। तब जिद करके मैं उनसे लेके कहाँ खुश रह सकूँगी कोई चीज़। मैं सभी संगत जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि कभी गुरुजी महाराज से जिद करके मत लो। हाँ ठीक है, अपनी बात रखो उनके सामने। जो पर चीज़ तो जब भी मिलेगी जब उसका टाइम आएगा। समय, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और गुरुजी महाराज है, सब चीज़ देख लेंगे उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे तो पिता भी नहीं है। आजकल घर में बड़ा होता है तो हम उनसे डिस्कशन करते हैं, पर मेरा तो अब कोई है नहीं।
और मेरी मदर इन लॉ बड़ी है पर मेरी उनसे बनती नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उनसे डिस्कशन करती नहीं हूँ। बस अब मेरा तो एक ही नित नियम हो गया है कि सत्संग सुनो और शांति से रहो, और गुरुजी महाराज को याद करती रहती हूँ, सारे दिन बात करती रहती हूँ, क्या होगा कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। आप देखो हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनका भी इलाज चालू है, पैसा पानी की जैसे जा रहा है। बस मैं गुरुजी महाराज से ये कहती हूँ कि दवा ववा सब हमारी बंद करवा दो, और जो जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है बस वो सोल्व कर दो बस। और सभी जो संगत सुन रही है उनकी भी प्रॉब्लम्स सोल्व कर दो बस। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही ख़त्म करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।